एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी चाहती है 10 लाख माइंस खरीदना, जो कि पर्सनल माइंस होने वाली हैं, यानी कि इंसान यदि उन पर पैर रखता है तो वो ब्लास्ट हो जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसको लगाया जाएगा LOC पर, जहां पर कई आतंकवादी घुसपैठ करते हैं भारत के अंदर, और उनसे मुक्ति पाने के लिए पहले ही इस प्रकार के माइंस लगाए भी जाते हैं, इस्तेमाल भी किए जाते हैं। और अब इंडियन आर्मी ये चाह रही है कि और 10 लाख इस प्रकार की माइंस खरीदी जाएं। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि यह माइंस प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाएंगी, प्राइवेट कंपनियों से खरीदी जाएंगी। अभी तक इसकी सप्लाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता है, पर इंडियन आर्मी अब चाहती है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि भारत की कंपनी हो, और यदि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसा कि हमारे किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अब वो किसी विदेशी कंपनी से कोलैबोरेट करके इस प्रकार की टेक्नोलॉजी प्राप्त करें और भारतीय सेना के सामने आए, और तब जाके उनको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की मेन बात यह होगी कि 10 सालों के लिए यह माइंस हैं, उनकी सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, यानी कि वो ख़राब नहीं होनी चाहिए 10 सालों तक। इसके अलावा हर साल 2 लाख से ज़्यादा वह कंपनी हमें माइन सप्लाई करने लायक होनी चाहिए, और इस डील को पूरा करने के लिए वो 5 सालों का समय ले। ये जो माइंस है वो बिना मेटल वाली होंगी, ताकि मेटल डिटेक्टर उनको चेक ना कर सके, उनको डिटेक्ट ना कर सके। इनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। आप जानते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और कहा था कि कश्मीर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही है, तो भारत की अब इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है। और वो प्रतिक्रिया किस प्रकार से होगी? आप जानते हैं कि टर्की की एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, केवल यह कंपनी L1 आई थी, और यह फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि लगभग $2.2 बिलियन का कहा जा रहा था। और इसमें 5 इस प्रकार की शिप बनानी थी। टर्की की कंपनी के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है और अभी ये दूसरे दौर पर है, पर वहीं कुछ ऑफिशियल्स का कहना है जो इस डील से संबंधित हैं, उनका यह कहना है कि टर्की के जो बयान आया है, जो भाषण आया है, वो पाकिस्तान के पक्ष में है, और कश्मीर पे वो भारत का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में भारत हो सकता है इस डील को कैंसिल कर दे और टर्की की कंपनी को अब शायद ना चुना जाए। तो एक अच्छा मूव कहा जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा भारत सरकार ने इससे पहले ही अपना कुछ ना कुछ मूव लेना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया, इनसे मीटिंग की थी हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कि टर्की के विरोधी कंट्रीज हैं। बात करेंगे HTT-100, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसको HAL ने डेवलप किया है, और यह अभी एयरफोर्स की टेस्टिंग में गया हुआ था। और आप जानते हैं कि इसने राइट स्पिन टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, और अब यह निकलकर खबर आ रही है कि इसने अपना पूरा स्पिन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और यह एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स की हर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने सामने रखी थी। जल्द ही इसको FOC मिल जाएगा, और तब जाके HAL को इस प्रकार का एक एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स इससे पहले प्लाटस एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती थी, खरीदी भी है, पर CBI की नज़र इस पर होने के कारण अब इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो घर में डेवलप किया हुआ HTT-40 है ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसी को प्रायोरिटी दी जाए, और इसके लिए उसकी टेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग इसने अपने अब कंप्लीट कर ली है। अब कुछ खबरें पाकिस्तान की सुन लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, आर्मी के जो जनरल हैं कमर बाजवा, वो आजकल अहम ब्रह्मास्मि मोड में चल रहे हैं। अभी उन्होंने अपने आप को 3 साल का एक्सटेंशन दिया ही था कि अब वो अपने इकोनॉमी और अपने देश के लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी करने लगे हैं। उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ कॉर्पोरेट्स लोगों की मीटिंग बुलाई। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग प्रकार की मीटिंग हुई, जो कि कराची में हुई, रावलपिंडी में हुई, और अलग शहर में एक हुई, और इनमें यह डिस्कशन किया गया किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, और उसमें कॉर्पोरेट रोल क्या हो सकता है। कॉर्पोरेट को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि वहाँ की आर्मी अपने देश को बचाने का काम छोड़कर इकोनॉमी के काम पर ध्यान देती है। इसके अलावा और भी फर्जी काम उनके पास बहुत से होते हैं, जो कि उस देश की स्थिति हमारे सामने क्लियर कर देती है। इसके अलावा पाकिस्तान एक और हिमाकत करने वाला था। फ्रांस की पार्लियामेंट में वो POK के प्रेसिडेंट को सामने लाने वाला था, भाषण दिलवाने वाला था, एक पूरा प्रोग्राम किया गया। पर वहीं भारत की जो हाई कमीशन है, वहाँ पर जो एम्बेसी है, उसने फ्रांस को सीधे सीधे लहजों में यह कह दिया कि POK भी
भारत का ही हिस्सा है और ये भारत की संप्रभुता पे ठेस पहुंचाई जाएगी यदि पीओके के प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर भाषण देते हैं, उनके पार्लियामेंट में भाषण देते हैं। तो फ्रांस ने इस प्रकार का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैंसिल कर दिया और जो पीओके के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचने वाले थे उनको ना बुलाने की हिदायत दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहां पर बुलाया गया। इसके अलावा उनके ही ऑफिशियल्स को बुलाया गया। तो भारत की एक डिप्लोमेटिक विन फ्रांस की पार्लियामेंट में भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।